अयान जानता था कि झील का जहर कोई मामूली जहर नहीं है, जरूर उसके पीछे कोई और बात है। अयान झील के पास वाले जंगल में गया इस तलाश में कि शायद यहाँ कुछ मालूम हो। काफी देर चलने के बाद अयान जंगल की ऐसी जगह पहुंच गया जहां हर तरफ अंधेरा था और अजीब आवाजें सुनाई देने लगे। वहां एक पुरानी औरत मिली जो अयान को एक आजमाइश पेश करती है। औरत ने कहा, यहां से गुजरने के लिए तुम्हें उन 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम नाकाम हुए तो ये जंगल तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेगा। जंगल की पुरानी औरत ने अयान को पहला सवाल दिया, एक जगह पर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता सीधा महल तक जाता है और दूसरा एक न खत्म होने वाले चक्कर में। दोनों रास्तों पर एक मुहाफिज मौजूद है, लेकिन इनमें से एक हमेशा झूठ बोलता है और दूसरा हमेशा सच। तुम उन दोनों में से सिर्फ एक सवाल पूछ सकते हो। बताओ, तुम कैसे सही रास्ता तलाश करोगे? अयान ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराकर एक मुहाफिज से पूछा, अगर मैं दूसरे मुहाफिज से पूछूं कि कौन सा रास्ता महल तक जाता है तो वो क्या जवाब देगा? मुहाफिज ने जवाब दिया और अयान ने फौरन दूसरे रास्ते का इंतखाब किया। अयान ने औरत को बताया, झूठ है कि कौन सा रास्ता महल तक जाता है, तो वो क्या जवाब देगा? बोलने वाला मुहाफिज भी दूसरे मुहाफिज की सच्चाई को झूठ में बदल देगा और सच बोलने वाला झूठे की झूठ को जाहिर करेगा। उस तरह दोनों का जवाब हमेशा गलत रास्ता बताएगा और मैं सही रास्ता चुन सकता हूं। औरत ने सिर हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा जवाब दुरुस्त है। ने दूसरा सवाल दिया, अगर तुम्हें एक ऐसा शख्स मिले जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया हो और वो अब अपनी जान की भीख मांग रहा हो, तो तुम क्या करोगे? उसे मुआफ करोगे या सजा दोगे? अयान ने जवाब देने से पहले सोचा और अपने माजी को याद किया जहां उसने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव किया था, चाहे वो उसके खिलाफ थे। अयान ने जवाब दिया, मैं उसे मुआफ कर दूंगा, क्योंकि मुआफी न सिर्फ दूसरों को बल्कि खुद को भी सुकून देती है। दिल की नरमी से बड़े बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। औरत ने उसकी तरफ गौर से देखा और कहा, दिल की नरमी वाकई सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सही जवाब दिया। औरत ने तीसरा सवाल अयान के सामने रखा, तुम्हारे पास एक कीमती चीज है जो तुम्हारी जिंदगी की सबसे अहम शय है। अगर तुम्हें किसी और की जिंदगी बचाने के लिए उसे कुर्बान करना पड़े तो क्या तुम करोगे? अगर हां, तो वो कौन सी चीज है? अयान ने लम्हे भर के लिए अपनी खानदानी तलवार को देखा, जो उसके वालिद का दिया हुआ सबसे कीमती तहफा थी। ये तलवार न सिर्फ अयान की ताकत की अलामत थी, बल्कि उसके वालिद की यादगार भी थी। अयान ने दिल की गहराई से जवाब दिया, अगर किसी की जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपनी तलवार कुर्बान करनी पड़े तो मैं बुला झिझक उसे दे दूंगा। कीमती चीजें वक्ती हैं, लेकिन किसी की जिंदगी हमेशा के लिए अहम है। औरत ने सिर हिलाकर कहा, तुम्हारी कुर्बानी का जज्बा तुम्हें आगे ले जाएगा। तुमने इम्तिहान पास कर लिया है। इम्तिहान के बाद अयान के दरस्त जवाबात ने न सिर्फ उसे जंगल से गुजरने दिया, बल्कि औरत के चेहरे पर खुशी के आसार भी नुमायां हुए। औरत ने इंकिशाफ किया कि वो एक आजमाइश का हिस्सा थी और इन सवालात का मकसद ये देखना था कि अयान वाकई नेक दिल, अक्लमंद और कुर्बानी देने वाला शख्स है या नहीं। औरत ने अयान को एक छोटा सा तोहफा दिया, जो एक तिलिस्माती पत्थर था। ये पत्थर तुम्हारे सफर में तुम्हारी मदद करेगा। उसे अपने पास रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम बिल्कुल अकेले हो, तो ये तुम्हारा साथ देगा। अयान ने औरत का शुक्रिया अदा किया और आगे की जानिब सफर जारी रखा।